Hello everyone, welcome to my YouTube channel Unfold Learning. So as we have started the solution of ISC Mathematics Book 2 for class 12th by OP Malhotra, SK Gupta, A Gangal from Estan Publication, we have started chapter 13 Indefinite Integral 1 Standard Form. So exercise 13A further start करने के पहले मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज रिवाइज करना चाहती हूँ बिकॉज यहाँ पर ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये आइडेंटिटीज वहां पर यूज होने वाली हैं। सो फर्स्ट इज 2 cos square x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, 2 sin square x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज कर चुके हैं आइडेंटिटी। Next is 2 sin x cos y is equal to sin x plus y plus sin x minus y. 2 cos x sin y is sin x plus y minus sin x minus y. तो याद रखेंगे sin और cos अगर है तो हम यहाँ पर sin ही यूज करेंगे, अगर डिफरेंट है तो हम साइन ही यूज करेंगे। अगर साइन पहले है तो पॉजिटिव आएगा, अगर कॉस पहले है तो नेगेटिव आएगा। एज वी हैव सीन कि को जहां पर भी यूज होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया था, वहां हमेशा नेगेटिव साइन हम यूज करते हैं। साथ ही साथ 2 cos x cos y is equal to cos x plus y plus cos x minus y and 2 sin x sin y is equal to cos x minus y minus cos x plus y। तो यहां पर आप याद रखेंगे जब सिमिलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहे हैं तो हम cos यूज करेंगे, और cos अगर है तो पॉजिटिव आएगा, अगर साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन के साथ ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, पहले नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 13A फोर्थ क्वेश्चन। और इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन मैं बता चुकी हूं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट इज cos 4x cos 3x। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हमको यहाँ दिख रहा है। सो वील बी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस बाय 2, सो इट विल बिकम 1/2 इंटू 2 cos 4x cos 3x। सो यहां हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 cos 4x प्लस 3x प्लस cos 4x minus 3x. So we'll have this as 1/2 cos 7x plus cos x। अब इसका हम इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ cos 4x cos 3x dx को हम लिख सकते हैं 1/2 cos 7x प्लस cos x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट को हम बाहर ले जाएंगे और सेपरेट कर देंगे इंटीग्रल को। इंटीग्रल ऑफ cos 7x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x dx। सो दिस विल गिव 1/2 cos का इंटीग्रल होता है साइन, so it will be sin 7x upon 7 plus sin x upon 1 तो लिखेंगे नहीं, plus c। Taking this 1/2 inside, so we'll have the answer as sin 7x upon 14 plus sin x upon 2 plus c as the answer. Now the second part is sin 4x into sin 8x। तो इसका फॉर्मूला भी हम अभी देख चुके हैं। सो वील बी मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड डिवाइडिंग बाय 2। सो 1/2 इंटू 2 साइन 4x साइन 8x, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू cos 8x माइनस 4x माइनस cos 8x प्लस 4x। सो वील हैव 1/2 cos 4x minus cos 12x। So finally, integration of sin 4x sin 8x dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ
1/2 cos 4x minus cos 12x dx. सो 1/2 कांस्टेंट हमने बाहर लिख लिया. इंटीग्रेटिंग cos 4x dx minus integral of cos 12x dx. So further we can write this as cos का इंटीग्रल होता है sin 4x upon 4 minus sin 12x upon 12 plus इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. So 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. We'll get sin 4x upon 8 minus sin 12x upon 24 plus c as the answer. Next is question number 5, first part, cos 2x into cos 4x into cos 6x. तो हम पहले ये दो पेयर ले लेते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2. सो 1/2 into 2 cos 2x cos 4x into cos 6x. सो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे. सो वील हैव 1/2 और ये हो जाएगा cos 4x प्लस 2x प्लस cos 4x माइनस 2x और मल्टीप्लीकेशन में cos 6x. सो वील हैव 1/2 cos 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x. अब हम cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वील हैव 1/2 cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x. ओके, सो नाउ यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस cos 2x होता है तो ये हो जाएगा 12x अपॉन 2 और साथ ही साथ इसमें भी हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो cos 2x इंटू cos 6x ये हो जाएगा. सो यहां से हम 1/2 कॉमन निकाल देते तो बाहर आ जाएगा 1/4. वील हैव 1 प्लस cos 12x प्लस इसको हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे. वील हैव cos 2x प्लस 6x प्लस cos 6x minus 2x. So this can be written as 1/4 1 plus cos 12x plus cos 8x plus cos 4x. So finally we can integrate cos 2x cos 4x cos 6x dx as integral of 1/4 1 plus cos 4x plus cos 8x plus cos 12x dx. ओके, सो 1/4 हम बाहर ही रखेंगे और हम सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे. सो इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 4x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 8x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 12x dx. So finally we'll have this as 1/4 into x plus sine 4x upon 4 plus sine 8x upon 8 plus sine 12x upon 12 plus c. So the next part is sin x into sin 2x into sin 3x. तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे. So 1/2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 sin x sin 2x into sin 3x. So अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे. So we'll have 1/2 cos 2x minus x minus cos 2x plus x into sin 3x. Further, we can write this as 1/2 into cos x minus cos 3x into sin 3x. अब फर्दर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. वील हैव 1/2 cos x sin
3x माइनस cos 3x sin 3x। तो यहाँ पर एंगल अलग अलग हैं लेकिन ये सेम है, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। सो फर्दर 1/2 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इंटू 2 cos x sin 3x माइनस 1/2 इंटू 2 cos 3x sin 3x। सो फर्दर हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 हम बाहर निकाल देंगे तो वील हैव 1/4 and we'll get here sin 3x plus x plus sin 3x minus x minus ये sin 2x का फॉर्मूला होता है तो ये हो जाएगा 6x। सो 1/4 sin 4x plus sin 2x माइनस साइन 6x। तो ये हमारे पास फाइनल आइडेंटिटी सॉल्व करने के बाद मिल गई है। सो इंटीग्रेटिंग sin x sin 2x sin 3x dx will be integrating 1/4 sin 2x plus sin 4x minus sin 6x dx। So further 1/4 हम बाहर लिख देंगे। Now we'll integrate separately. So sin 2x dx plus integral of sin 4x dx minus integral of sin 6x dx. So further we'll have the answer as 1/4 sin का इंटीग्रल होता है minus cos 2x upon 2 minus cos 4x upon 4 minus minus will get plus cos 6x upon 6 plus the integral constant c। So आप माइनस साइन बाहर कॉमन लेके भी लिख सकते हैं जैसा आपकी बुक में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos square x minus sin square x whole divided by under root of 1 plus cos 4x। So यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, दिस इज इक्वल टू cos 2x और इसको हम लिख सकते हैं 2 cos square 2x। टेकिंग स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर cos 2x अपॉन अंडर रूट 2 cos 2x लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/√2। सो नाउ इंटीग्रेटिंग cos square x माइनस sin square x divided by under root of 1 plus cos 4x will be integral of 1/√2 with respect to dx on the both the side. So this will give x upon under root 2 plus c as the answer. Next part is cos to the power 4x into sin to the power 4x. We can write combining these two as cos x sin x to the power 4। अब इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे सो दैट वी गेट द फॉर्मूला टू द पावर 4। सो 1/2 द पावर 4 इज गोइंग टू बी 1/16 एंड दिस इज गोइंग टू चेंज एज sin 2x to the power 4. So we can write this as 1/16 sin square 2x to the power 2. As we know sin square 2x को हम लिख सकते हैं as 1 minus cos 4x upon 2 का होल स्क्वायर। सो नाउ वील बी स्क्वायरिंग दिस। सो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 into 16 will give 1/64 and we'll get inside as 1 minus 2 cos 4x plus cos square 4x. So further we can write this cos square 4x as 1/64 into 1 minus 2 cos 4x plus 1 plus cos 8x upon 2. सो अब हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। सो 1/64 1 माइनस 2 cos 4x प्लस 1/2 प्लस cos 8x by 2. So 1 plus 1/2 is going to become
3/2 minus 2 cos 4x plus cos 8x by 2. So अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. So now we'll integrate cos 4x sin 4x dx as integral of 1/64 into 3/2 minus 2 cos 4x plus cos 8x by 2. So further dx के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको. So further we can write this as 1/64 integral of 3/2 dx minus 2 बाहर लिख दिया integral of cos 4x dx plus 1/2 बाहर cos 8x dx. So further we'll get the values 1/64 3/2 x minus 2 cos का होता है sin 4x upon 4 plus 1/2 cos का हो जाएगा sin 8x upon 8. So further on solving this, we'll get the answer as 1/128. 2 हमने कॉमन निकाल दिया. So into 3x minus sin 4x plus sin 8x upon 8 plus c integral constant c. यहां पर भी हम लगा सकते हैं. So the next part is 7 cos cube x plus 8 sin cube x whole upon 3 sin square x cos square x. तो यहां हम separating the denominator कर देंगे because it is going to be very complex अगर हम इसको separate नहीं करते हैं तो 7 cos cube x divided by 3 sin square x cos square x plus 8 sin cube x divided by 3 sin square x cos square x. So we'll have 7/3 cos cancel हो जाएगा. So cos x upon sin x into sin x मैं लिख रही हूं उसको स्क्वायर को प्लस 8/3 sin x upon cos x into cos x. So further 7/3 cos upon sin हो जाएगा cot x और sin का इनवर्स हो जाएगा cosec x प्लस 8/3 sin upon cos will become 10x और cos का इनवर्स हो जाएगा sec x. So finally this is very easy to solve. So integral of 7 cos cube x plus 8 sin cube x whole divided by 3 sin square x cos square x dx is going to be integral of 7/3 cot x cosec x plus 8/3 10x sec x dx. So finally 7/3 बाहर हमने लिख लिया है इंटीग्रल ऑफ cot x cosec x dx plus 8/3 integral of 10x sec x dx. So this is going to give you 7/3. ये होता है cosec का so we'll get minus cosec x plus 8/3. This is going to be sec x plus c. Hence your answer is going to be 8/3 sec x minus 7/3 cosec x plus c. Hence this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां आसानी से पूछ सकते हैं. At last, don't forget to like and share my video with your family and friends, and please don't forget to subscribe. Thank you for watching.